आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन कैसे जिए। जब हम सन्मत के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं तो हमारे सद्गुरु हमें एक रास्ता दिखाते हैं जिस पर हम चलकर अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर पाते हैं। सन्मत का रास्ता प्रेम का रास्ता है और उस रास्ते पर चलने के लिए किस किस्म की ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए, यही हमें समझाया जाता है। जब हम सत्संगों में आते हैं तो हमारी ज़िंदगी सच्ची हो सुच्ची हो उसके बारे में जोर दिया जाता है कि हम एक अच्छा इंसान बने, एक सच्चा इंसान बने। तो अपने अंदर सद्गुणों को ढालना, अपने को एक अच्छा इंसान बनाना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें, ताकि हमारी ज़िंदगी सच्ची सुच्ची हो। जब तक हम अपनी ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है हमें समझ में नहीं आएगा। तो रोज़ाना जांच पड़ताल करना, रोज़ाना फोकस रखना कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर उस अवस्था तक पहुंचना जिसमें कि हम ये जानें कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारी बेहतरी के लिए है, कि तेरा भाना मीठा लागे। उसमें खुशी खुशी से जीना, उसमें ऐसे जीना कि इंसान को कोई शिकवा ना हो, कोई कंप्लेन ना हो, कोई शिकायत ना हो। जानना कि हमारे लिए जो बेहतर है वही हो रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसकी रज़ा में जीना, उसकी मौज में जीना, उसके बहाने में जीना कि हर एक चीज़ जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुख दुख तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, कर्मों के लिहाज से आते हैं जिसकी हमें समझ नहीं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी घटती हैं जो कि हम सोच नहीं पाते और एकदम से हो जाती हैं। तो अपनी ज़िंदगी में हलचल में ना जाना और शांत होकर हर एक अवस्था में खुशी से जीना, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब इंसान के अंदर हलचल होगी तो फिर वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाएगा। जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं, अगर हमारे अंदर हलचल हो तो हमारा मन शांत नहीं होता, कुछ ना कुछ विचार इधर उधर के आते रहते हैं। तो शांत अवस्था में होना, ज़िंदगी से खुश रहना, हर वक्त ये नहीं सोचना ये नहीं ठीक हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, ये खराबी वो खराबी है। जो सन्मत का रास्ता है, पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता है कि हम हर एक चीज़ में बेहतरी देखें और बेहतरी करें, खुशी से जिएं। तो हम देखेंगे कि जब हम खुशी से जिएंगे और रोज़ाना अपनी ओर ध्यान देंगे तो हम अपनी मंजिल तक तेज़ी से पहुँचेंगे। यही हमारे सद्गुरु हमें समझा गए हैं।